बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ का जहां के मुअज़्ज़ज़ और बावकार नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम आपके साथ तंगदस्ती को दूर करने, रिज़्क़ की तंगी परेशानी को दूर करने और कुशादगी रिज़्क़ पाने के 13 अहम राज आपके साथ शेयर करेंगे, जिन पर अमल करके आप अपनी रोज़ी को कुशादा कर सकते हैं। जिन पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि आपके गुमान में भी नहीं होगा। प्यारे नाज़रीन, गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा चैनल वज़ाइफ का जहां को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे नाज़रीन, आज के इस पुरफितन दौर में हर इंसान रिज़्क़ की वजह से परेशान है। हर इंसान कहता है कि मेरा रिज़्क़ मुझ पर तंग कर दिया गया है, लेकिन हम इसके असबाब को नहीं ढूंढते कि आखिर क्या वजह है, कौन से ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से हमारा रिज़्क़ तंग कर दिया गया है। क्या हम अल्लाह पाक जल्ल शानहू की नाफरमानी करते हैं? क्या हम वो अमाल करते हैं जिनकी वजह से रिज़्क़ हमसे दूर हो जाता है? क्या हम अल्लाह पाक जल्ल शानहू की नाफरमानियों में लगे हुए हैं? क्या हम नमाज, सदका, रोज़ा, ज़कात, हज से दूर हैं जिनकी वजह से हमारा रिज़्क़ हम पर तंग कर दिया गया है? अल्लाह पाक जल्ल शानहू फरमाते हैं कि इंसान जब मेरे रास्ते से हट जाता है, दुनिया के कामों में लग जाता है, तो मैं उसका रिज़्क़ उस पर तंग कर देता हूँ। अल्लाह पाक जल्ल शानहू फरमाते हैं कि जो इंसान मेरे कामों में लग जाता है तो फिर मैं अपने बंदे के कामों में लग जाता हूँ और उसके लिए उसका रिज़्क़ आसान कर देता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके साथ वो 13 राज शेयर करने जा रहे हैं जिनको करने से अल्लाह पाक जल्ल शानहू आपका रिज़्क़ फराख कर देंगे। नंबर 1, सुबह सवेरे उठकर काम शुरू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मदीने वाले इमामुल अंबिया का फरमाने आलीशान है, रिज़्क़ की तलाश और हलाल कमाई के लिए सुबह सवेरे ही चले जाया करो, क्योंकि कामों में बरकत और कुशादगी होती है। उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, सफ़र करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मदीने वाले ने फरमाया, सफ़र करो, तंदुरुस्ती पाओगे और रोज़ी दिए जाओगे। तिबे नबी। नंबर 3, गिरा पड़ा लुकमा खा लेना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जिस वक्त गिरे पड़े तुम्हारा कोई लुकमा तो उठा लो और इसको पूंछ डालो, जो कुछ इसमें लगा हो फिर इसको खाओ और ना छोड़ो इसको वास्ते शैतान के। फरमाया, जो खाना खाते वक्त दस्तरखान से गिरी हुई चीज़ को खा ले वो हमेशा रिज़्क़ की फराखी में रहता है। तिबे नबी। बावजू रहने से रोज़ी में बरकत। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स हर वक्त बावजू रहने की आदत बना ले, इसकी रोज़ी कुशादा हो जाएगी। नंबर 5, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। एक रिवायत में है कि खाना खाने से पहले और बाद में सुन्नत समझकर हाथ धोने वाले कभी इंशाल्लाह फाके से नहीं होंगे। नंबर 6, नज़र की हिफाजत। बाजार, दुकान और ऑफिस में अपनी आंखों की हिफाजत करने से मतलब कि गैर महरम पर नज़र डालने से बचने से रोज़ी में अल्लाह पाक जल्ल शानहू बरकत फरमा देते हैं। नंबर 7, अकीक की अंगूठी पहनना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मदीने वाले का इरशाद मुबारक है कि जो कोई अपने हाथ में अकीक की अंगूठी पहने रहे, चोर और दूसरी आफतों से सफ़र में आफियत रहेगी। नंबर 8, तकवा का एहतमाम कीजिए। अल्लाह पाक जल्ल शानहू की हर किस्म की नाफरमानियों को छोड़कर अताअत इख्तियार करना, इससे हर किस्म की परेशानियां दूर हो जाती हैं और अल्लाह पाक जल्ल शानहू रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमा देते हैं। नंबर 9, सस्ता गला फ़रोख्त करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मदीने वाले का इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि जो शख्स रिज़्क़ बाहर लाए ताकि लोगों को अर्ज़ा दे सके,
اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روکے رکھے وہ ملعون ہے۔ مشکات فضائل صدقات۔ نمبر 10، نعمت پر شکر ادا کیجیے۔ پیارے بھائیو، جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان پر اللہ پاک جل شانہ کو شکر بجا لائے، کیونکہ شکر گزاری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ابراہیم۔ نمبر 11، آپس میں حسن سلوک کی وجہ سے رزق میں برکت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کسی خاندان اور کسی گھر والے افراد آپس میں صلہ رحمی اور حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ پاک جل شانہ ان پر رزق جاری فرما دیتے ہیں، اور وہ تمام افراد اللہ پاک جل شانہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ کنز الاعمال۔ نمبر 12، دعا کی برکت۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بہت سے افکار اور قرض نے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے نے ارشاد فرمایا، تجھ کو ایسا کلام بتلا دوں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک جل شانہ ساری فکریں دور کر دیتا ہے اور تیرا قرض ادا کر دے گا۔ اس شخص نے عرض کیا، بہت خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینے والے نے فرمایا، صبح و شام یہ کہا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داؤد۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے یہی کیا، سویرے سارے غم و فکریں جاتی رہی اور قرض بھی ختم ہو گیا۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رجز الاعمال۔ نمبر 13، حج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو ملا کر کرو، کیونکہ وہ دونوں فکر و تنگدستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسا کہ بٹھی لوہے، چاندی اور سونے کی میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ترمذی و نسائی۔ خطبات الاحکام۔ پیارے ناظرین، یہ تھے وہ 13 راز جن کے اوپر عمل کرنے سے اللہ پاک جل شانہ آپ کے رزق کو فراخ کر دے گا، اور آپ کی روزی وہاں سے آپ کو ملے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔